नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। और एक बार इस सेशन के अंतर्गत फिर से आपका स्वागत है। देखो, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन हो गया है बच्चों के अंतर्गत, और कई बच्चों ने मुझे ये कमेंट करके बताया कि सर इसके ऊपर एक बार सेशन बना करके हमें वापस समझाएं। ये हमारे सामने दो चीजें खड़ी है, एक तो हमारे सामने रीट आ गई है और एक हमारे सामने जो आ गई है वो कौन सी विज्ञप्ति आ गई है, ग्रेड 2 यानी कि सेकेंड ग्रेड की आ गई है। अब हम किसकी तैयारी करें, रीट का चयन करें कि ग्रेड 2 का चयन करें? तो लेवल 1 वालों के तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि लेवल 1 वाले तो आपने रीट की तैयारी करनी है, उसमें आपको तो कोई उलझना है नहीं। जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि किसका चयन करें। तो यहां पे देखो, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, यदि आपने अपनी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बना लिया है और आपको लगता है कि मैं अपनी सब्जेक्ट जिसमें आप ग्रेड 2 का एग्जाम दोगे, यदि उस सब्जेक्ट को आप बढ़िया तैयार कर चुके हैं या उसको बढ़िया तैयार करने की संभावना रहती है, तो आप ग्रेड 2 की तरफ रुख करें, है ना। क्योंकि ग्रेड 2 के अंतर्गत सबसे ज्यादा खेल जो होता है, या ग्रेड फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट की भूमिका होती है। यहां पे उन बच्चों का चयन बड़ी तीव्र गति से हो जाता है जिनका सब्जेक्ट क्या होता है मेरे दोस्तों, बढ़िया होता है। दूसरा, आपको मैं ये भी कहता हूं कि ग्रेड 2 के अंदर जो आपकी पोस्टें आई वो भी बहुत कम आई है। मैं इसके विरोध में भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से जो है युवाओं को एक छोटा सा लालच देकर लाखों बच्चों को पागल बनाया जाता है। इसके ऊपर मैं बिल्कुल निसंदेह में ये बात उठाऊंगा और आप लोग मेरा सपोर्ट भी करेंगे, मुझे पता है, और मैं 100% इसके ऊपर बनाऊंगा। कोई आप 2100 पोस्ट देकर के बालकों के साथ में से खिलवाड़ ना करो। नहीं निकालनी तो मत निकालो, 2100 से बढ़िया तो तुम निकालते ही नहीं हो, बेरोजगार भी ठीक है। 5, 7, 10 लाख बच्चों को एग्जाम में बिठा करके 2100 बच्चों को ले रहे हो, क्या मतलब निकलता है? हमने भी सेकंड ग्रेड की भर्ती देखी, 6, 7, 8 हजार की भर्ती दुनिया में आ रही है, सब जगह आ रही है, आए साल आती है, तो आपको देनी चाहिए इतनी। तो भर्ती भी यहाँ पे क्या है, कम है, पद बहुत नहीं के बराबर है। कोचिंग वाले आपको ये जरूर कहते रहेंगे होंगे कि कोई कम नहीं, पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस एक सीट चाहिए। ये थोतली बातें, उनको अपनी भीड़ चाहिए, वो बुलाने के लिए कर रहे हैं। आपको इसमें गुमराह नहीं होना है, सबका अपना अपना स्वार्थ है और साधा जा रहा है। मैं इस चीज के ऊपर आपकी बात नहीं करूंगा, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। वो चीज ये है कि ग्रेड 2 में पोस्टें भी कम है, और यदि आपकी सब्जेक्ट अच्छी है तो आप कम पोस्टों में भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात मानो भाई, आप रीट मेंस के अंदर प्री तो आप वैसे निकाल लोगे सब लोग, रीट मेंस की तैयारी करोगे तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जीके आपको यहीं पे भी पढ़ना है, जीके आपको यहां पे भी पढ़ना है, साइकोलॉजी आपको यहां पे भी पढ़नी है, साइकोलॉजी आपको यहां पे भी पढ़नी है, सब्जेक्ट आपको यहां पे भी पढ़ना है, सब्जेक्ट आपको यहां पे भी पढ़ना है। तो मुझे ये द्वंद्व क्यों आ रहा है बच्चों के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये है कि रीट मेंस में आपको सब्जेक्ट उतना लेवल का नहीं पढ़ना पड़ता है जितना ग्रेड 2 में पढ़ना पड़ता है, ये मैं मान सकता हूं। जैसे मान लीजिए आप विज्ञान से, या आप मान लीजिए कि किसी गणित से ग्रेड 2 देते हो, तो मैं ये मान लेता हूं कि रीट मेंस में आपको विज्ञान और गणित दोनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो इतने लेवल तक नहीं होंगे, ग्रेड 2 के अंदर मैथ्स का थोड़ा लेवल चला जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो पढ़नी पड़ेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई यहां तक का पार्ट तो लगभग आपके एक है, इस सब्जेक्ट में और इस सब्जेक्ट में भी भाई 70 से 80% तो सिमिलर होगा। भाई ग्रेड 2 का केवल 20% एक्स्ट्रा चला जाएगा, तो इस 20% को छोड़ करके बाकी दोनों तैयारियां आपके साथ साथ में कर ली जाए। क्या फर्क पड़ रहा है, रीट की करोगे इसकी करो, चीजें तो वही आ रही हैं। भाई आप पार्टिकुलर किसी चीज को मत सोचो यहां पे। अब आप वहां पे देखना है कि सेकंड ग्रेड पहले हो रही है कि रीट मेंस पहले होगी। ये आपके रीट प्री के एग्जाम होते ही क्लियर हो जाएगा कि ग्रेड 2 का एग्जाम पहले होगा कि मेंस का एग्जाम पहले होगा। ये तभी तय होगा, तब तक ये तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रेड 2 की अभी तक कोई डेट नहीं दी है, रीट मेंस की कोई वैकेंसी नहीं है, उसके ऊपर कोई बात भी नहीं की गई, कब तक निकाली जाएगी पता नहीं। तो वहां पे अपन तय करेंगे, जो एग्जाम पहले आएगा उसके ऊपर थोड़ा 1 महीने तक फोकस एक्स्ट्रा कर लेंगे। तो इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, ये मैं कहूंगा। बाकी सही तो ये है कि रीट मेंस के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि बड़ी भर्ती आएगी, 20-25 हजार 30 हजार तक के पद भी आ सकते हैं, तो उसमें चांस भी थोड़े से क्या रहते हैं, अपने अधिक रहते हैं। ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है कि बेटा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, मैं आपको यह भी कहता हूं ग्रेड 2 के अंतर्गत आपके सेकेंड ग्रेड के अंतर्गत वो सारे बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे, उस एग्जाम में बैठने वाले वो लोग होंगे जो कोचिंगों के अंदर फैकल्टी के रूप में काम करते हैं। जैसे कोई संस्कृत पढ़ाता है तो वो संस्कृत पढ़ाने वाला व्यक्ति जो ग्रेड 2 को संस्कृत पढ़ा रहा है वो भी संस्कृत के ग्रेड 2 के एग्जाम के अंतर्गत बैठेगा। बताओ, उसके तो सब्जेक्ट पहले से तैयार है। जो हिंदी पढ़ा रहा है वो भी ग्रेड 2 में आएगा, ग्रेड फर्स्ट में आएगा। तो इसमें क्या होता है, कम सीटों के अंतर्गत जो ऐसे लोग जो लंबे समय से उस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ 20-30%
50% सीटें तो वो खा जाते हैं, फिर बचती है आपके पास में लिमिटेड सीटें हैं। तो इसीलिए आप इन दोनों को सिमिलर बना करके तैयारी करना क्या करो, प्रारंभ करो। कोई ज्यादा डिस्टेंस आपको नहीं, जो कोई ज्यादा अंतर आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा विभिन्नताएं आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना कि रीट मेंस की करे कि ग्रेड 2 की करे। आप किसी एक की करो, दूसरे की अपने आप हो रही है, कोई ज्यादा अंतर देखने को आपको नहीं मिल रहा है। कोई विशेष आपको कोई नई चीज देखने को नहीं मिल रही, कोई दिक्कत हो जाए, कोई 20-30% एक्स्ट्रा है, तो इस 30% का निर्णय हम तब लेंगे जब रीट प्री हो जाएगी। तो हम सोचेंगे कि उसके बाद कौन सी भर्ती पहले आ रही है। रीट मेंस पहले आ रही होगी तो हम 30% को छोड़ देंगे, ग्रेड 2 पहले आ रही होगी तो उस 30% के ऊपर अपन काम करना शुरू कर देंगे। ये अगर आपकी जगह विद्यार्थी के रूप में होता तो मैं ये रणनीति लेकर के चलता। हो सकता है कि आप मेरी बातों से सहमत न हो, जरूरी भी नहीं है कि मैं हर बार जो बताऊं वो आपको सही लगे, लेकिन ये एक सटीक रणनीति, एक सटीक तरीका है जिसका विश्लेषण करके आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो मेरे दोस्तों, मजबूत कर सकते हो। आपको पता है कि मैं इस प्रकार के सेशन में कभी आपका टाइम खाता नहीं हूं। 5-6 मिनट में मुझे जो बात करनी होती है कह करके मैं चला जाता हूं। तो 5 मिनट के अंतर्गत आप यूं ही कहोगे कि मैंने ये कह दिया कि कैसे आप रीट मेंस की तैयारी के साथ साथ ग्रेड 2 की भी कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूज होने की आपको यहां पे आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। आशा करते हैं कि आपकी जिज्ञासाएं या आपके प्रश्न जो है यहां पर एक बार अस्थिर हुए होंगे, यहां पे एक बार आप संतुष्ट हुए होंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, और कोई अच्छी जानकारी मिलेगी तो लेकर के नए सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।